हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। और आज हम वीडियो देखेंगे हसन निसार ऑन इज़राइल फ़िलिस्तीन इशू। अच्छा, ये वीडियो लेटेस्ट है, यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो अगर आपने नहीं देखी तो मेरे साथ ज़रूर देखें। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए तो तस्वीर मना थी, आपके लिए तो मुजस्मे मना थे, लेकिन उसकी इंटेंट को देखना था ना कि आपने उसके आगे सजदा नहीं करना। ये तो नहीं था कि आप अपने बुजुर्गों की जो है तस्वीर कशी मत करो या उनके बुत मत बनाओ। ये तो नहीं था। ओहो, नहीं नहीं, ये वो लोग हैं जब ये पागलों ने अफगानिस्तान में बामियान में मेरा ख्याल है जी गौतम बुद्ध के मुजस्मे तोड़े, तो मैं इतना परेशान हुआ कि ये ज़हनी तौर पे इतने डंगर जाहिल पैदल दौले शाह के चूहे हैं जिनको बुत और मुजस्मे में फर्क नहीं पता। मुजस्मे की पूजा हो तो वो बुत बनता है, एब्सोल्युटली, वरना सारे कदीमा सारे मिटा दो। लेकिन नहीं, इनके पले नहीं पड़नी ये बातें। ज़हनी तौर पे चूंकि बांझ हैं, बंजर जमीन पे आप बीज डालो, पानी डालो, गोडी करो, जो मर्जी कर लो, उस पे तो उगना ही कुछ नहीं। ये शरीयत करते रहते हैं। शरिया का मतलब इनको पता है। पढ़े लिखे जो है ना, सो कॉल्ड, हर तीसरा बंदा अल्लामा है यहाँ। कुछ समझ नहीं आती ये अल्लामा का टप्पा भेड़ों पे कौन लगाता है, ये कैसे तैयार होते हैं, कहाँ बनते हैं? जरा मुझे भी बड़ा शौक है इसी नोट। और आधे तीतर आधे बटेर ना, ये पूरी तरह वेस्ट। और बात सुने, ज़हनी तौर पे इतने हकीर हैं, इतने घटिया। वेस्ट के बारे में बूथा उठा के कह देंगे बेराह रवी का शिकार है। और बंदा पूछे, बेराह रवी का मतलब तो समझ। जिस मुल्क में रोज 20 करोड़ से ज्यादा बेरार हो, वो है या वहां उसको बेराह रवी कहते हो? उनको कहते हैं उरियानी फाशी। रमजान मुबारक में बच्चों के साथ ज्यादती की खबरें उसी तरह शाया हो रही। बेराह रवी कहां है? वेस्ट नहीं है। हमने उसको लिबास के साथ और मशरूबात के साथ और मलबूसात के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं हम। बेराह रवी वो वहां को दुनिया में को कह सकता है कि 20 करोड़ लीटर डेली जाली दूध बनता है? बेराह रवी का शिकार तुम हो के वो हैं? तुम्हारा करोड़ों बच्चा स्कूल से बाहर धक्के खा रहा, बेराह रवी का शिकार तुम हो के वो हैं? शर्म भी नहीं आती? इतने ढीठ लोग हैं। उरियानी फाशी है, अच्छा भी वहां उरियानी फाशी है। इल्म में जो मोमिन की खोई हुई मीरासी, वो दुनिया को लीड कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, चाइना के अमर्ज होने पे बगलें बजा रहे हैं। वो चाइना तुम्हारा को बरातर मुसलमान मुल्क है, वो तो उनका तो रिलीजन ही कोई नहीं, किस बात पे बगलें बजा रहे हैं? ये एक अजीबो गरीब तरह का बीमार दिमाग पैदा किए हमने, एबनॉर्मल, जो सामने पड़ी चीजें सामने देख भी रहे हैं और नहीं समझ रहे, न सोचते हैं न समझते हैं, नजर आ रहा है। अच्छा, जिस पे लानतें भेजते हैं उन मुल्कों के वीजों के लिए, एड़ियां रगड़ते हैं, वहां जाके नौकरियां करते हैं, वहां जाके शादियां करते हैं। और कमाल की बात है, यहां उनके जो ठेकेदार हैं उनको फहाशी और यानी बेराह रवी का शिकार, अहले मगरब, फलाना टमकाना, को हया करो। उनकी भीख पे पलने वाले उन्होंने वो मज़ामीन ईजाद कर लिए हैं जिनके तुम्हें नाम नहीं आते। तो ये छोड़ो, ये हर जगह ही एक कहा ना कि वो पॉइंट, गिरो तो साथ गिरे शान शाह सवारी भी, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। तो पूरे कमाल में आया हुआ है, फलाना टमकाना, उन पे तुम्हारे को टीवी शीवी सर्वाइव करना है, कुछ नहीं है। पल्ले नहीं तेला, कर दी फिर दी मेला, ये सूरत हाल है।
और ये सिर्फ सियासतदानी नहीं है, और ये सिर्फ आपकी इलीट ही नहीं है जी। हम सब के सब एक, वो कहते हैं ना, मुनाफकत के समंदर की मछलियां, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। कोई इंटेलेक्ट है, यूनिवर्सिटियां जाके देखें, अजीब कबाड़ खाने हैं। मैं सिंडिकेट का मेंबर हूँ, देर बाद गया, 5 साल हमारा ऑनर्स के चक्कर में गए थे हम जी। 3rd ईयर में यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, पहला था हमारा। तो बड़े सालों के बाद जब मैं उस सिंडिकेट के चक्कर में मैं गया, तो इतने डिपार्टमेंट में मैंने कहा हाँ, वो सारे हमें लग रहा था जैसे ये को मेला मवेशी हैं, सुथने पहनी हुई, जॉगर पहने हुए नीचे, कोई ड्रेस कोड नहीं, कोई तरतीब नहीं। भेड़ों का को भाड़ा खोल दे, 20 इधर भाग जाए, 10 इधर जा रही हूँ, 5 उधर फिर रही हूँ, इस तरह अजीबोगरीब किस्म का माहौल था। हसन साहब, अब आपके तो तालीमी इदारों का जी, लड़की लड़के में इतना फासला हो। अच्छा, वही बच्ची कल अगर पढ़ने जाएगी, डॉक्टरेट करने जाएगी बाहर, वो तो 6 महीने पहले में उसका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। वो एक नॉर्मल दुनिया में जो माहौल होता है उसमें जाएगी, यहाँ से अगर जाएगी तो उसका तो ब्रेन हेमरेज होना है। कोई सर पैर नहीं है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आपको लगता है ये खुद पसंदी की वजह से है, या फिर हम अपने आप को तसल्ली देने के चक्कर में दुनिया से compete करने की पोजीशन में नहीं है, बस अपनी एक सिस्ट बनाई हुई है, उसी के अंदर रह रहे हैं? नहीं, ये बुनियादी तौर पे जहालत, बदतरीन जहालत और मुनाफकत, इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है इस मुल्क में जो चल रहा है। ये जो फवाद चौधरी ने वो जो लड़ाई लड़ी, वो ठेका लिया हुआ है तुमने चांद देखने को, किस जमाने में? कैसी बातें कर रहे हो यार, को खुदा का खौफ करो। मोनोपोली है, मैं चांद देख रहा हूं। किनके टूल से चांद, उनको तो 1000 साल बाद का चांद का भी पता है, कब निकलना है, कितने बजे होना है, और कभी नहीं। एवं ढकोसले से बनाए हुए हैं। कोई असर हाजिर की देखें, अली हज भी माशाल्लाह, उम्रे भी हो रहे हैं, मस्जिदें भी भरी हुई हैं, इत्काफ में भी बैठा जा रहा है। इज्तिमाई कैरेक्टर देख लें, आपका सब हैरत होती है। मैंने कहा ना, तजादात और मुनाफकत हर जगह। तो इसलिए इसका सर पैर ढूंढना, और हमारी हुक्मरान जो है ना, एलीट हुक्मरान तबका, ये इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट है। ये पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक दिवालिया नहीं हुआ, अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए। ये ज़हनी फिक्री तौर पे दिवालिया लोग हैं। ये कूड़ा इकट्ठा करके कालीन के नीचे तुनने वाले लोग हैं। ये इनको पता कुछ नहीं है। अगर कभी कैबिनेट में कहें कि पाकिस्तान के संजीदा मसाइल पे बात तो करो, तुम्हारी आने वाली नस्ल जितनी 3rd क्लास क्वालिटी एजुकेशन, तो बहुत दूर की बात है भाई, प्राइवेट स्कूल को छोड़ दो, बाकी सारी आबादी, 2.5-3 करोड़ बच्चा आपका स्कूलों से बाहर फिर रहा है। जो स्कूलों में जा रहा है वो स्कूल थोड़ी है, वो तो चंडू खाने हैं। वहां तो क्वालिटी अलफनार बेबकरी 3rd क्लास कंटेम्परेरी हम असर, इस अहद से जुड़ी हुई तालीम नाम है, उस लेवल की तालीम प्राइमरी नहीं है। और इन बच्चों ने तो 15-20 साल के बाद मुल्क संभालना है। बिल्कुल दुरुस्त। क्या प्रोड्यूस कर रहे हो तुम? पॉपुलेशन मैनेजमेंट, कभी सुना है किसी की जरूरत हुई हो ये बात करे? ओ भाई, अगर हमारी तालीमात में इतदाल और म्याना रवी का हुक्म है, तो भाई मेरे, आप बताओ मुझे, बच्चे पैदा करने में इतदाल और म्याना रवी किधर गई भाई? ज़माने बीत गए। कुरान एक विजडम है कि मोमिन अपने असर के साथ हम आहंग होता है, जिस शहद में जी रहा होता है उसके तकाजों को समझता है। तब आपको मैन पावर की जरूरत थी, अब दुनिया और है। अब तादाद की कोई औकात नहीं है, इतने से यहूदियों ने नथ डाली हुई है सारी दुनिया। अब तादाद नहीं, इस्तेदाद। 30 करोड़ नालायक से 50 लाख ब्रिलियंट आदमी, करोड़ गुना बेहतर। सर आप ब्रिलियंस की बात कर रहे हैं, आप ब्रिलियंस की बात कर रहे हैं जी। मैं यहाँ एक चीज ऐड कर देता हूँ। आपने जिस तरह कहा कि कैबिनेट के अंदर कभी ये संजीदा मामलात के ऊपर बात करें तो हमें भी पता चले कि कौन से मामलात के ऊपर संजीदगी है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत ही बड़े वजीर हैं, मेरी बड़ी अच्छी गपशप है उनसे,
वो मेरे पास ऑफिस में बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, पीआईडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुझसे पूछ रहे हैं कि यार बताओ आज मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के पॉइंटर्स क्या होने चाहिए। मतलब हाउ कॉस्मेटिक सच काइंड ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आर। आई मीन के पता ही नहीं है इनको कि इन्हें करना क्या है, मतलब इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। मैं ब्लेम सिर्फ पीटीआई को नहीं दूंगा कि जितने का जितना आवा है ना सर, मैं जिन जिन से मिला हूं मुझे इंतहाई सतही सोच के लोग नजर आते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप जैसे किसी सीनियर्स को बिठा रहे तो आप उससे कई गुना ज्यादा बेहतर आप उनको आइडियाज दे सकते हैं कि यार इन पे बात करें और काम करें इसके ऊपर। नहीं हमने क्या आइडियाज, ये तो इस काबिल भी नहीं है कि इनसे आइडियाज डिस्कस किए जाएं। अच्छा, रिलीजियस एलीट है हमारी, उनकी अप्रोच क्या है जी कि बच्चा जब पैदा होता है तो मुंह एक हाथ दो होते हैं। बिल्कुल सही। उनको समझ ही नहीं आ रही, 22-24 साल तक बच्चा बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मांगता है, फिर कहीं जाके ये 2 हाथ किसी जोग्य होते हैं, वरना ये गदागरी के काम आते हैं। कोई नहीं है जो इनको कुछ शटअप कॉल दे या बताए कोई बात करो, कल लाजिक हमारे साथ बैठ के गुफ्तगू करो, पता लगे तुम क्या कह रहे हो। कुछ भी नहीं, एक मुंह है जी, 2 हाथ है। 2 हाथ कासा कशकोल उठाने के लिए हैं। हाथ में अगर हुनर नहीं हो तो वो गदागर का हाथ होता है। साबित हो चुका है, फिर ढीठों की तरह नहीं मान रहे। इसलिए अपना मुल्क और इसके मुस्तकिल किस्म के करंट अफेयर्स मैं कहता हूं मुस्तकिल किस्म के करंट अफेयर्स जो है ना, उन पे गुफ्तगू ना किया करें। कोई एकेडमिक सी, कोई अच्छी, कोई भली, कोई खूबसूरत बात, कोई और तरह की बातें, इसके बारे में रोज यही बातें कर के। सर मैं एकेडेमिया की तरफ ही आ रहा हूं, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूं। मैं चाह रहा था आपका इनपुट लेना, क्योंकि बार बार लोग हमसे पूछते हैं और वो समझते हैं कि शायद हम दानिश्वर हैं, लेकिन हमारे असातिज़ा में से तो आप हैं। असल दानिश्वर तो आप हैं, आपसे पूछना बनता है। आप कुछ बताएंगे तो लोगों को पता चलेगा जी एक्चुअलिटी में हो क्या रहा है। जिस तरह अभी आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की, आपने कहा कि इनको जो गवर्नमेंट मिली थी वो बिल्कुल एक स्क्रैप था और इनको इस मुल्क को इस तरह सही तरीके पर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। इनकी इल प्रिपरेशन और इल कॉम्पिटेंस के ऊपर तो हम बात कर सकते हैं, इनकॉम्पिटेंस के ऊपर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर आज 2.5 साल के बाद भी कोई करता धरता पुरानी हुकूमतों के ऊपर मलबा डाल रहा है और वही कल्चर रिप्रेजेंट कर रहा है जो आज से 10 साल पहले लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो फिर फर्क क्या रहा सर? कोई फर्क नहीं, इज द सेम मटीरियल। मुझे जब कोई किसी के बारे में कोई बात, पता नहीं किसके हवाले से कोई बात, पिछले दिनों किसी खास इदारे के हवाले से, कि 2-3 दिन पहले की बात है, मुझे वो बात भूल गई, तो मैंने कहा भाई तुम अलहदा करके क्यों देख रहे हो, ये हमारे ही बेटे बच्चे भाई हैं। एक जिस्म की हम मुख्तलिफ, एक लागर बदन की, एक बीमारियों के मारे हुए जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा हैं, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने तो मिसाल भी दी बड़ी पैड़ी कि भी टाइटैनिक जब डूबता है तो ये थोड़ी है कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स जो हैं, या जहाज़ जब क्रैश करता है तो उसमें ये होता है कि जी क्लब क्लास और फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स जो हैं उनका क्रैश नहीं होगा, इकोनॉमी जाएगी, वो सारा कुछ जाते हैं। जब जवाल आए तो पूरे कमाल बच जाएंगे, ये है उसूल। अरूज पे अरूज आए तो आपका सब कुछ ही अरूज पे होता है। आपके यहाँ ज़रियाब जैसे तो हमने खुद बनाई है, मौसीकार भी पैदा होते हैं, मुफक्कर भी पैदा होते हैं, जंगजू भी पैदा होते हैं। स्पेन की बातें करते हैं, उस वक्त स्पेन की जो शराब थी दुनिया में, वो जैसे आजकल स्कॉच है, वो उस जमाने में वो समझी जाती थी। आपका सब कुछ ही आला होता है। जब जवाल आए तो फिर सब कुछ ही जवाल की जद में होता है। आपने अभी दानिश्वर की बात की, हम कैसे इस माहौल में दानिश्वर पैदा हो नहीं सकता, ये याद रखें। और बहुत तेजी से ये बात नंगी होकर सामने आ रही है। मुझे बताएं आप पे, बात तो सही कह रहे हैं कि कोई भी जो है ज़वाल आता है पूछ कर नहीं आता, और कोई क्लास के लिए नहीं आता कि इकनॉमी के लिए आएगा या फिर बिजनेस क्लास के लिए आएगा, गरीब के ऊपर आएगा या अमीर के ऊपर आएगा। जब कुछ आता है तो सबके लिए आता है। तो कुदरत ने किसी में कोई क्लास रखी नहीं है, कुदरत ने सबको ही बराबर रखा है। हम सबको एक तरह का ही बनाकर कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कमियां तो हमने बना के रख दी हैं एक दूसरे में फ़र्क रख के। किसी ने कलर का काला गोरा बनाकर, किसी ने मज़हब का, तो किसी ने हाइट का, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। तो
ऊपर से ज़ात कास्ट वगैरह ये सारी चीज़ें। लेकिन मेरे सामने जो चीज़ें इन्होंने बात की है, हसन निसार जी ने बहुत ज़बरदस्त की है और ये बहुत ज़्यादा सीनियर पर्सनैलिटी भी हैं। इनकी बातें सुनकर मतलब अच्छा लगता है कि एक ऐसे इंसान को भी हम सुन पा रहे हैं जो कि इतने मैच्योर हैं, इतने समझदार हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें करके अपना जो आइडिया और अपना जो चीज़ें बताते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं बेसिकली, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके अलावा अब वो कह रहे हैं कि इनकी जगह अगर दूसरी जो गवर्नमेंट पाकिस्तान के जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, उन लोगों से अगर उनके बीच में आपको बिठा दिया जाए और वो आपसे मशवरा करें तो यकीनन उनको कोई अच्छा मशवरा मिल सकता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि हसन निसार जी जो हैं, उन्होंने क्लियरली उनकी क्लास ले ली बोलते बोलते कि देखो ये लोग इस लायक भी नहीं है कि हमें इन लोगों के बीच में बैठकर कुछ बात कर सकूं या इनको आइडिया दे सकूं। तो बात वाकई में ही सही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई भी बात सोचता नहीं है, समझता नहीं है। हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। फोकस क्या है कि हमने बस जो आया उसको जमा किया। ये नहीं देख रहे कि हम लोग आइडिया ले सकते हैं, आइडिया लेकर हम आगे भी जा सकते हैं। यहाँ पर हर कोई खुद ही शेर बना हुआ है, हर कोई खुद ही स्मार्ट बना हुआ है, हर कोई खुद ही इंटेलिजेंट बना हुआ है। सारी मामलात का मसला ही यही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, हसन जी ने जैसे कहा है कि ये लोग एजुकेशन इनकी अच्छी नहीं है, तो यार एजुकेशन बिल्कुल इन लोगों ने बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट रख दिया है। अगर हम बात करते हैं ओ लेवल की, ए लेवल की, मतलब इन लोगों की एजुकेशन चलो अच्छी है और पैसा भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो उनके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम गरीब बच्चों की बात करते हैं, उनके पास एजुकेशन ऐसी है, मैं टू बी ऑनेस्टली बता रही हूँ, टू बी ऑनेस्टली गवर्नमेंट का जो अदारा है, इसमें अगर आप पढ़ाई की बात करते हैं तो इसमें मुझे लगता है कि हम लोग इतने कोई पीछे हैं कि अलीफ ब त स जीम च ह ख ये चीज़ें हमें याद हैं, पढ़ाई जाती हैं। हम बच्चों को ना तो कुछ इंग्लिश पढ़ाते हैं तो बच्चों को आती नहीं है, बच्चे बस रट्टा लगाते हैं। भाई आप उनसे बोलें, उनको बुलवाएं, तभी उनको समझ आएगी कि आप क्या पढ़ा रहे हो। स्कूल में बच्चे जाते हैं तो मेरे ख्याल से बस खेलने जाते हैं या टाइम पास करने जाते हैं। मैं खुद का बताती हूँ कि मैं जब जाती थी तो वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन समटाइम जैसे मैं बोर होती थी तो मैं क्या करती थी, और मैं नॉर्मली अपने आसपास के लोगों को भी देखती थी, बच्चों को, कि वो लोग पढ़ते नहीं थे, बस वो आते थे अपना वक्त गुजारा कि बस जिस तरह से स्कूल टाइमिंग ख़त्म हो जाए और बस चले जाए। एक मजबूरी में जैसे मज़दूर बेलचा वगैरह उठा के आता है ना अपना खुदाई करने के लिए, चलो उसको कुछ मिल रहा होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम बैग उठाते हैं, इतना भारी सा बैग होता है, जो यूज़लेस बुक्स होती हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ या तो जिहाद वगैरह होगा या तो कुछ जो है वो इंग्लिश की बुक्स होंगी। हम लोग क्या है कि बस रट्टा लगाते हैं और बस नींद आ जाती है, सो जाते हैं या बैठे रहते हैं। फिर बोलते हैं कि हाँ चलो अब टाइम होने वाला, आधा घंटा रह गया स्कूल की छुट्टी होने में। फिर खुशी होती है, फिर जाते हैं घर बैग उठा के, दोबारा से सीख कर कुछ नहीं जाते, हासिल कुछ नहीं। मज़दूर का और हम में ये फ़र्क है कि मज़दूर बेलचा उठा के जाता है ना तो वो कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आ जाता है, वो इस उम्मीद पर जाता है। लेकिन हम लोग जाते हैं इस उम्मीद पर कि हमारा टाइम पास अच्छा हो जाए। फिर उसके बाद आते हैं घर में, सोते हैं, अम्मी अबू को तंग करते हैं, खाना पीना खाया और फिर बाहर खेलने कूदने चले गए। ये हमारी लाइफ। तो खैर मुझे तो शौक़ था, मैं अच्छी बच्ची थी तो मैं इसलिए पढ़ गई, चीज़ों को समझती भी हूँ, अच्छे बुरे की भी पहचान रखती हूँ, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन मैं अपनी तारीफ़ नहीं करी, लेकिन इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझते इन चीज़ों को। आजकल ओ लेवल के बच्चे जो हैं वो अच्छा, उनको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, समझते हैं, लेकिन वो फिर आ जाते हैं फिर हम तुमको रोटी देगा, कपड़ा देगा, मकान देगा। बिलावल भुट्टो को तो आप जानते ही होंगे, उर्फ पप्पू। तो वो हमेशा से, बिल्लो रानी जो है ना, वो हमेशा उनको देख लें, मतलब समझ से बाहर है यार। ऐसे हुक्मरान को आप गवर्नमेंट में लेकर आ गए हो, ऐसे कैंडिडेट को लेकर आ गए हो, पार्टी में एक बंदे को आपने सरबराह बना दिया जिसको सही से बोलना नहीं आता। हाँ, बोलना नहीं आता, आप उनको जो है उसके सर पे सब कुछ रख दिया। उसने हालत बुरी करके रख दी है इन लोगों ने कंट्री की। और
चांद देखने जाओ तो चांद इनको नज़र नहीं आता, और फिर 11:30 बजे ये लोग चांद जो है उसके बारे में बता रहे होते हैं कि हाँ जी चांद नज़र आ गया। पता नहीं कौन से आईने से देखते हैं, कौन से मिरर से देख रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक दिन बाद का जो दिन होता है वो एक दिन पहले ये लोग देखना शुरू कर देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, वो मुझे लगता है आने वाले कल का वो चांद था जो कि इन्होंने एक दिन पहले देख लिया था। बट क्या कर सकते हैं यार, ये लोग इनसे इतनी जो है ना, अब तो इरिटेशन होना स्टार्ट हो गई है कि कैसे ये चलेगा। जो हमारे कंट्री का जो फ्यूचर है उसको हम किस तरह से कंटिन्यू करेंगे। हमारी कंट्री का जो फ्यूचर है, हमारे आने वाले जो मतलब हमारे जो छोटे छोटे से ये बच्चे हैं जो अभी बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो उन लोगों का मुस्तकबिल क्या है। उनका मुस्तकबिल मैं बताती हूँ क्या। उनका मुस्तकबिल ये है, कल को वो बड़े होंगे, उनको पढ़ाई जो उनकी माँ बाप ने इतनी मुश्किल से उनको पढ़ाया है, उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी। फिर एंड में आके तंग वो बर्गर का स्टॉल लगा लेंगे, या फिर वो लोग बेलचा उठा के मजदूरी करने चले जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, 1000 रुपये तो मिल ही जाएंगे, 800-1000 रुपये, तो दो टाइम की रोटी मिल जाएगी। पता नहीं उस टाइम पे दो टाइम की रोटी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि महंगाई तो बहुत हो गई है। और बाकी वही बात है कि जो आज कमा लिया जिसने कल, गुजरे हुए कल में, वो आज खा रहा है बैठ के। जो आज मजदूर है वो आने वाले वक्त में और भी वो पता नहीं बचेगा भी कि नहीं बचेगा। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और बाकी ये कहूँगी कि हसन निसार जी की बातें मुझे अच्छी लगी, बहुत समझदारी से उन्होंने बातें की हैं, बहुत अंडरस्टैंड की मैंने, और यकीनन आपको भी अच्छी लगी होंगी। सो गाइज अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो उसके लिए माजरत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा।